गोकुले राम केशव जानोभ्यां समपाणिभ्यां रंगमाणो व्रजक्रतुः। पैरों से चलने, जंघों से चल रहे भगवान श्री कृष्ण। कभी चलते 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 सीधे गौशाला में घुस जाते हैं और गाय के गोबर में ही कन्हैया लोट-पोट हो जाता है। तो मैया चिल्लाती है, बेटा जब तो पूर्व जन्म का शुगर है क्या, जो लोट-पोट हो रहा है गाय के गोबर में, मुझे आनंद आ रहा है। कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं, मन मन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, देखो देखो हमारी मैया को हमें ठीक पहचाना है। अब देखते देखते कन्हैया को अपने घर में तो चलने ही लगे थे, लेकिन लोगों के घर में भी जाने लगे। एक दिन भगवान कन्हैया थोड़ा और बड़े हो गए, श्री कृष्ण भगवान ने मधुमंगल से और श्री दामा से पूछा, भैया एक बात बता कि तू डेढ़ हड्डी का क्यों है, तेरी माँ कहीं खान नहीं दी, क्या तेरी माँ तुझे भूखा रखती है, खिलाती खिलाती नहीं है क्या तू? जी। तो वो बोले कन्हैया नहीं खिलाती। फिर किसको देते हैं तुम लोग घी और दूध? बोले कन्हैया सब बेच देती है, सब मथुरा बेच देती है मेरी माँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कितना गलत हो रहा है। तो गाय सेवा करे हम द्वारा और माखन और दूध पे मथुरा के लाला, तो मथुरा वाले तो लेले भुजंडी हो जाएंगे और हम सब डेढ़ हड्डी के रह जाएंगे। देखो भाई, गाय की सेवा करते हो तो गाय का दूध भी हमें ही मिलना चाहिए। क्या करेंगे कन्हैया, कैसे मिलेंगे? तो ऐसे नहीं देती है मैया, तो चलो चोरी करके खाते हैं। बता कन्हैया किसके घर पर चोरी करे? भगवान बोले सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करो, दूसरे की घर की तब सोचना। ठीक है भैया। तो सबने अपने अपने घर में चोरी की करी, कुछ सफल हुए कुछ विफल। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, बताओ कैसी रही चोरी? तो एक ने कहा, कन्हैया हमने वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः स्थेयं स्वात्मक तथा तदिपयः कल्पिते स्तेययोगे मर्तान् भोक्ष्यं विवदि सजन् नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातु पात्रो स्यतोका। हे मैया सुन तो सही, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरे घर के जितने भी बछड़े थे सब खोल करके भाग गया। मैया ने कहा कितनी खुशी की बात है। बोले तुझे खुशी दिखाई दे रही है? बोले देख, जब गाय को धोते हैं ना तो बछड़ा तो खोलना पड़ता, हो सकता है तो गाय पिलाने के लिए जा रही हो, तो उस समय मेरे कन्हैया ने बछड़ा खोल दिया होगा। तो कहती है नहीं नहीं मैया, क्वचित असमये, तेरा कन्हैया असमय में आया, गाय धोने का कोई समय नहीं हो रहा था और उस समय हमारे घर के बछड़ों को खोल करके चले। मैया बोले सचमुच कन्हैया, सचमुच किया तूने ऐसा? तो कन्हैया अपनी सिर झुका दी। तो मैया को बड़ी दया। मैया बोली और क्या किया मेरे कन्हैया ने? बोले सुनो बहन, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरे बछड़ों को खोलने लगा और मैं गया और मैंने इस कन्हैया को डांटना शुरू कर दिया। हे कन्हैया, तू मेरे घर के बछड़ों को खोलता है। जैसे मैंने तेरे कन्हैया को डांटा तो इस कन्हैया को हंसी आ गई और मैया इसकी हंसी में न जाने क्या चमत्कार है। जितना भी मुझे क्रोध आया था, जैसी तेरा ये कन्हैया हंसा ना तो मेरा भी क्रोध ठंडा हो गया और मैं भी इसके साथ हंसने लग गया। क्रोध संजात हासा, मेरा क्रोध
और मुझे हंसी आ गई। एक बोली, मैया सुन, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया, पहले तो मेरे घर में थोड़ा सा माखन है और सब माखन खा करके चली। मैया बोली चिंता मत कर, देख बहन, देख बहन, मेरे घर में 9 लाख गाय है। अगर तेरे घर का माखन मेरे कन्हैया ने खा लिया तो उसके बदले में तुम उससे दुगना ले जा। एक ने कहा, एक बहना ने कहा, मैया सुना बहन, तेरा कन्हैया मेरे घर में आया और मेरे घर में भी 2 लाख आए हैं, कम नहीं है, मैं भी तेरे जैसी बड़े घराने की हूँ। तो मैंने सोचा कि तेरा कन्हैया यदि चोर बन रखा है तो कोई बात नहीं, यदि चोरी कर करके खाता है तो खाने दो उसको। मेरे घर में जितने भी दूध के चिन्ने थे, दही के थे और माखन के थे, मैंने अपने आंगन में सब रख दिए सजा कर। अब तेरा कन्हैया आया, इसने जब उन माखन, दूध और दही को देखा तो दोनों हाथों से खाने लग गया। खूब खाया इसने, इसका पेट भर गया और इसका तो पेट भर ही गया, जितने इसके साथ ब्रजवासी थे उनका भी पेट भर गया। उनका भी जब पेट भर गया तो सब ब्रजवासी जाने लगे। अचानक तेरे कन्हैया ने आवाज निकाली, ऐसी आवाज निकाल करके हजारों बंदर के आ गए मेरे घर में और बंदरों ने भी खाना शुरू कर दिया। माखन मिश्री के मटके भरे थे। बंदरों का भी जब पेट भर गया तो बंदरों की आदत होती है कुछ खाए और जब ना खाए तो सुन करके चले जाते हैं बंदर, है ना। तो बंदरों ने जब सुन करके बंदर जाने लगे तो तेरा कन्हैया ने ऐसे किया, मटका उठाया ऐसा और उस मटके को सूंघने लगा। देखो देखो ऐसे ही ऐसा सूंघने लगा तेरा कन्हैया और बोलता है, देखो देखो, जब इस सड़े हुए माखन को, जब बंदर नहीं खा रहे इस माखन को तो कोई आदमी खाएगा तो कोई बीमार नहीं हो जाएगा। से नीचे फेंक दिया हुआ चलेगा। अपने आप खाएं कोई बात नहीं, ब्रजवासियों को खिलाएं कोई बात नहीं, और सड़ा माखन बता करके भाग जाए इतनी गलत बात है। यार सुन करके प्रसन्न हो रही है, वाह वाह मेरे नटखट गली। एक ने कहा, भैया सुन, मेरे घर में तो है ही नहीं। भैया बोली एक काम करो, तेरे घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही माखन है, तो तुम अपने माखन को छीके पे लटका दो, ऊपर लटका दो। हमारे यहाँ भी पुराने जमाने में गढ़वाल में लोग ऊपर रखते थे, गौड़ में जैसे फूटते थे ताकि वहां बच्चे छोटे कोई पहुंच ना पावे। तो मैया बोली कि तू अपने माखन को छीके पे लटका दे। एक गोपी बोली, मैंने वो भी करके देख लिया। बोले क्या? बोले मैंने सोचा कि ये बच्चे सब माखन मिश्री चोरी कर रहे हैं दूध दही की, तो एक काम कर छीके पे लटका दिया। तो मैंने लटकाया। बोले फिर? बोले मेरे घर में तेरा कन्हैया आ गया। फिर? बोले क्या था? इसकी तो टोल बना रखी है, ये जब सारे घर में घुसा और कहीं इसको माखन नहीं मिला तब इसकी नजर ऊपर चले गई। ओहो देखो तो ऊपर लटका रखा। तो एक मोटा सा एक छोरा था, उसको नीचे रख दिया, उसके ऊपर दूसरा खड़ा कर दिया, दूसरे के ऊपर तीसरा खड़ा कर दिया, तीसरे के ऊपर चौथा खड़ा कर दिया, और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। तो फिर कहा ना भैया एक डंडा, एक ने डंडा लेकर के आया, आराम से मारा मटके के ऊपर, तो मटका तो ऊपर ही लटका, माखन नीचे लटका। जोर से बजाओ, बताओ तेरे कन्हैया की ये हम छीके पे भी नहीं लटका सकते। एक बोली मैया सुन तो देख, सुन, मेरे घर में ना गौ है ना गौरस है, ना गौ है ना माखन। मैया बोली अब तेरे घर में क्या करना? बोले सुन तो सही, तेरा कन्हैया जैसे ही मेरे घर में आया ना तो इसने सारा मेरा घर जान करके मान दिया, पर कहीं भी इसको माखन और मिश्री नहीं मिला। अब ये चिल्लाने लगा, इसकी बड़ी टोल थी। अब ये चिल्लाने लगा, भैया ये घर है कि मरघटा है, ये हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। अचानक मेरी एक 20 साल की लड़की थी और वो बेचारी खटिया पर सो रही थी। पुराने जमाने में नहीं होती खटिया, तो खटिया के ऊपर सो रही थी। मेरा कन्हैया ने कहा सब
सब बालकों के लिए सब बोले भाई चुप रहो, एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले सब अपना मौन रखो। तो कन्हैया चुपके से गया और बेचारी छोरी सो रही थी, तो खाटी के उसके बाल थोड़े लंबे थे, तो खाटी के पाटी से उसके बाल दूर से बांध दिए ताकि उसको पता भी ना चले। आराम से उसको, वो तो सो रही थी, खाटी के पाटी से उसके बाल बांधे और उसके कान में जा करके बोला हौवा 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 हौवा, भाग गया। छोटी सी मैया हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। तब तक मैं भागी, मैंने कहा ए छोरी कोई हौवा नहीं है, ये नंद का लाला घर घर का हौवा बन रखा है। बोलो जय श्री राम। अब बताओ बहन, जिसके घर में माखन, जिसके घर में बछड़े उसके बछड़ों को नहीं छोड़ता, जिसके घर में माखन उसके माखन को नहीं छोड़ता, जिसके घर में कुछ नहीं तो उसके छोरों को ही परेशान करके भाग जाता। कितना खतरनाक है तेरा ये कन्हैया। मैया सुन करके प्रसन्न हो रही है। मैया ने कहा जब तक तुमने मेरे कन्हैया को मेरे पास प्रमाण करके नहीं लाया कि इसने चोरी कर, तब तक मैं नहीं जब मैं नहीं मानने वाला। तो मैया ने सब लोग को भगा। पर ये गोपियां यहाँ तो मैया से शिकायत करती हैं। शिकायत क्यों करती हैं? क्योंकि कन्हैया का इनको दर्शन करना है, इसलिए शिकायत कर रही हैं डेली। तो पर दधि मंथन करते ही कन्हैया का ध्यान करना, फिर ध्यान करती हैं कि हे कन्हैया आज मेरे घर में आना और मेरे ही घर का माखन खाना। दधि मंथन करते हुए यही कन्हैया को ही बुलाते हैं। तो आइए हम भी कन्हैया इस लीला में एक भजन करेंगे।